हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत वसंत भाग एक के संपूर्ण पाठ को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है तथा उस पाठ के लेखक का जीवन परिचय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ही साथ हर एक पाठ के प्रश्नोत्तर को विस्तृत रूप से पढ़ाया जा रहा है। और जो लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं, जैसे कक्षा 6 के छात्र, कक्षा 7, कक्षा 8, उनको क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाएगा। और केबीएस टीजीटी हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके साथ ही साथ जो हिंदी साहित्य प्रेमी हैं उनके लिए भी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देरी न करते हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस पाठ का संदर्भ। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के अंतर्गत अक्षरों का महत्व नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। कौन है? गुणाकर मूले जी हैं। जो लोग गुणाकर मूले का जीवन परिचय जानना चाहते हो, इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका प्रसंग होगा, इस पाठ में अक्षरों के महत्व के बारे में बताया गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अक्षरों का क्या प्रयोग है, अगर अक्षर नहीं होता तो लोगों की स्थिति क्या होती, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। गुणाकर मूले जी कह रहे हैं कि अक्षरों की कहानी क्या है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह जो पुस्तक है वह किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। जैसा आप लोगों को भी पता है, कोई भी पुस्तक है, कोई भी चीज़ है, अभिव्यक्ति करना है जो लिखित रूप से अगर हम कर रहे हैं तो वह क्या है? अक्षरों का ही प्रयोग है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है और जितने भी पुस्तकें हैं सभी पुस्तकें अक्षरों के द्वारा ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार के पुस्तक हैं और अलग अलग प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अगर हिंदी की पुस्तक है तो उसमें हिंदी वर्णों का प्रयोग किया गया, उर्दू का है तो उर्दू वर्णों का प्रयोग किया गया है, अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश वर्णों का प्रयोग किया गया है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। दुनिया में यानी संसार में आज तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और हजारों पुस्तकें क्या होती हैं? रोजाना छपती भी हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर और इन सभी के मूल में क्या है? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि यदि अक्षर नहीं होते तो आज दुनिया की क्या हालत होती। आज जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो यह तरक्की हो रहा है, वह तरक्की नहीं हो पाता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अगर कोई यह कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल यानी बहुत समय पहले से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। गुणाकर मूले जी कह रहे हैं क्या अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है या बहुत समय पहले से इसके बारे में कोई जानता है, वह हमें बता सकते हैं। देखिए इस पाठ में पहले अक्षरों का प्रयोग नहीं होता था, इस तरह से चित्रों का प्रयोग किया जाता था। देखिए सभी क्या पहले इसी रूप में शुरू में लोग अक्षरों का प्रयोग करते थे। क्या है, किस चीज़ का है? चित्रात्मक रूप से जाना, समझा और बताया जाता था। आगे देखिए क्या होता है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पहले समय के लोग थे, प्राचीन काल के समय के लोग थे, वह जानते थे, सोचते थे कि अक्षरों का प्रयोग या खोज ईश्वर ने ही किया है।
पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, लेकिन आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं किया था, बल्कि स्वयं आदमी ने की। बल्कि इसकी खोज किसने की? स्वयं आदमी ने ही किया। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आज हम यह भी जानते हैं किस अक्षर का खोज किस देश में हुआ और किस समय में हुआ। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी जो यह धरती है यह लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा, और उसके बाद करोड़ों वर्षों तक इस धरती पर केवल जानवर और वनस्पतियों पेड़ पौधों का ही राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, और इंसान जो थे वह इस धरती पर 5 लाख साल वर्ष पहले जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, और धीरे धीरे आदमी का क्या हुआ? विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों के रूप में बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, और भोजन के लिए वह क्या करने लगे? खेती करने लगे। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। वह शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, जिसे आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे पाषाण काल कहा जाता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। उसके बाद उन्होंने किसका औजार बनाया? तांबे और कांसे का औजार बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में औजार किससे बनाए जाते थे? तो आपका जवाब होगा पत्थरों से। उसके बाद किसका प्रयोग किया जाने लगा? तो तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जो प्रागैतिहासिक मानव थे वे सबसे पहले चित्रों के द्वारा ही अपने भावों को व्यक्त किया। अगर उन्हें आम के बारे में बताना रहता था तो वह क्या करते थे? आम का चित्र बनाते थे। तो चित्रों के द्वारा वो क्या करते थे? अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे, एक दूसरे के वो बताते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। जैसे पशु के बारे में बताना था तो पशुओं का चित्र बनाते थे, पक्षी के बारे में बताना था तो पक्षियों का चित्र बनाते थे, आदमी के बारे में बताना था तो आदमी का चित्र बनाकर वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, और इन चित्रों के संकेतों के द्वारा बताने की जो अभिव्यक्ति थी वह बाद में भाव संकेत के द्वारा बताने का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे एक छोटे वृत्त के चौओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे एक वृत्त हो, एक गोला हो, उसके चारों तरफ क्या हो? इस तरह से किरणें दर्शाई गई हो। तो इसे देखकर हमें क्या पता चलता है कि यह सूर्य का चित्र है, यह सूर्य है। उसी तरह से उन लोग चित्र का प्रयोग करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। बाद में यही जो चित्र था यह ताप यानी गर्मी और धूप का घोतक बन गया, पहचान बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह से अनेक जो भाव थे, अनेक जो विचारों को व्यक्त करने के साधन थे वह अस्तित्व में आए, पहचान में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब इसके बाद बहुत समय बाद इंसान जो थे वह अक्षरों की खोज किए। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। गुणाकर मूले जी कह रहे हैं कि अक्षरों की खोज के बारे में शुरुआत मुश्किल से 6,000 साल पहले ही हुआ है। केवल 6,000 साल? वह अचंभित हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या केवल 6 ही साल हुए उसको? देखिए यहाँ चित्रों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। इन चित्रों से भी आपको पता चला यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? मानव के बारे में। या किसके बारे में? पक्षियों के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ जीवाणुओं के बारे में, यहाँ गृहस्थ के बारे में, यहाँ देखिए सूर्य के बारे में बताया जा रहा है।
इस तरह से चित्रों के द्वारा लोग विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। आगे हम देखेंगे मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रावण का कौवा और दवाखाने में आदमी, ये सभी क्या है, चित्र को आपको दिखाए गए हैं। देखिए ऊपर यहाँ चित्र है, इसमें क्या है, दाईं से बाईं की ओर को क्रमशः पहला क्या है, तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है, दूसरा नगाड़ा है, तीसरा क्या, पंखों से सुशोभित नगाड़ा है, द्रोण काक है, उसके बाद कावा है, उसके बाद क्या है, दवाखाने में आदमी हैं। इस तरह से इन चित्रों को दर्शाकर इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की गई। इन चित्रों से आपको ज्ञात होगा कि यह जो पहला चित्र है यह किसका चित्र है, तो यह तूफान के देवता का चित्र है। दूसरा जो चित्र है यह नगाड़ा का चित्र है। यह तीसरा जो चित्र है यह आपका पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। और उसके बाद यह चौथा जो चित्र है यह द्रोण काक का चित्र है। किसका चित्र है, द्रोण काक। द्रोण काक मीन्स क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जो सब्जी उब्जी लगाते हैं खेतों की सुरक्षा के लिए एक पुतले का निर्माण करते हैं, उस पुतले को ही क्या कहा जाता है, द्रोण काक कहा जाता है। यह क्या है, कौवा का चित्र बनाया गया है। और इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि दवाखाने में आदमी का चित्र है। तो इस तरह से हम इन चित्रों के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि यह किसका चित्र है। पहले भी लोग इस चित्रों का ही प्रयोग करते थे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जब अक्षर नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं अक्षरों का क्या महत्व है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षरों का खोज हुआ उस खोज के साथ एक नए युग का शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। जब अक्षरों का ज्ञान लोगों को हो गया तो इंसान अपने विचार को, अपने अभिव्यक्ति को, अपने हिसाब किताब को सब कुछ लिख कर रखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा और उसी समय से मानव को सभ्य समाज कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब इंसान लिखना शुरू कर दिया गया उसी लिखने के क्रिया को ही जब रखा जाने लगा तो उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास ही मित्र क्या होता है, बीते हुए समय के बारे में ज्ञान अर्जन करना। अगर अक्षर ही नहीं होते तो हम कैसे इतिहास पढ़ पाते, इतिहास लिख पाते। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। किसी भी कौम हो या देश हो, उस देश का इतिहास तभी से शुरू होता है जब से आदमी लिखना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार इतिहास के शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। इस तरह से इतिहास को लिखा जाने का प्रारंभ 6 वर्ष से शुरू हुआ माना जाता है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। आप लोग जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल में होता है इतिहास के पहले का समय, यानी इतिहास जब नहीं लिखा जाता था उसके समय पहले का जो समय था उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। इसलिए हम यह देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अक्षरों का यदि खोज नहीं हुआ होता तो आज हम इतिहास को नहीं पढ़ पाते, इतिहास के बारे में नहीं जान पाते कि प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, और यह भी हम नहीं जान पाते कि आज से बहुत समय पहले के लोग किस प्रकार के रहते थे, क्या उनका खान पान था, क्या उनका रहन सहन था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। और इस बारे में क्या क्या इंसान सोचता था, वह किस प्रकार के क्रियाकलाप करता था, उस समय का कौन राजा हुआ था, कौन कौन लोग होते थे, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। वह कैसे पता चला, इतिहास के द्वारा ही पता चला। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करना मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, खोज है। अगर अक्षर ही की खोज नहीं हुआ होता तो आज यह तरक्की नहीं होता।
अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जब अक्षरों की खोज हो गई, लोगों को लिखने आ गया, तो लोग अपने विचारों को लिख कर रखने लगे। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। इस प्रकार से जब लोग लिख कर रखते थे तो उनके आने वाला पीढ़ी उसके बारे में जानता था और उसका प्रयोग करता था। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की जब खोज हो गया उसके बाद 6000 सालों के में जो मानव जाति है, जो मनुष्य है, वह बहुत तेजी से विकास करने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इतिहास के बारे में पता था, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने विचारों के अभिव्यक्ति को किस प्रकार से रखना चाहिए, इसका पता कैसे चलता है? अक्षरों के द्वारा ही पता चलता है। यह महत्व है अक्षरों का। यह महत्व किसका है? अक्षरों का है, और उनसे बनी हुई लिपियों का। और अक्षरों के द्वारा जो लिपि का निर्माण हुआ है उसका ही महत्व है, जिसके द्वारा हम मानव जाति का विकास कर रहे हैं। अतः हम सबको अक्षरों का कहानी मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को अक्षरों की कहानी जो है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। और आज जो अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वह कब बनाया गया, कहाँ से बनाया गया, किसने बनाया, यह सभी जानकारी हमें होना चाहिए। क्योंकि अक्षरों के बिना आज जो मानव का विकास हो रहा है वह अधूरा रहता। अक्षरों के बिना आज हम न पढ़ पाते, लिख पाते, ना ही बीते हुए समय को जान पाते, ना ही अपने विचारों को आने वाले पीढ़ी के बारे में बता सकते। इसलिए अक्षरों का मानव समाज के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे गुणाकर मूले जी ने अपनी भाषा में बताया है। तो इस तरह से आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, और इसके प्रश्नोत्तर को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत सार्थक लग रहा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन, अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ना करना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए इस प्रकार से मेहनत कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।